छात्रों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले बताएंगे, फिर उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है इसमें एक बिंदु का निर्धारण करते हैं। इसमें बिंदु x और y होते हैं। सबसे पहले x बिंदु को हम भुज कहते हैं और y को कोट कहते हैं। हमेशा सबसे पहले भुज आता है, फिर कोट ही आता है। अब आप लोगों ने छोटे क्लासों में सबसे पहले ये पढ़ा होगा कि हम संख्या रेखा पर बिंदुओं को कैसे निर्धारण करते हैं। तो ये एक x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ऊपर वाला ये y, नीचे y डैश, और हमेशा दाहिनी ओर जो हम चलते हैं तो प्लस की वैल्यू होती हैं और बाईं ओर हमेशा माइनस की वैल्यू होती है, और उसके ऊपर जो चलते हैं वो प्लस की वैल्यू होती हैं, उससे नीचे की वैल्यू माइनस की होती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव जो होती हैं वो x एक्सिस होता है और निगेटिव माइनस जो होता है वो x डैश एक्सिस होता है। पॉजिटिव y एक्स और निगेटिव y डैश एक्सिस होता है। तो इस तरीके से अब जैसे हम फर्स्ट इसमें चतुर्थांश का निर्धारण करना है तो फर्स्ट, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट में देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो इससे x एक्सिस पर चल रहे हैं। अब इसको आप देखिए, ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है, तो ये हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले आता है तभी ये प्लस की वैल्यू हो गई, और ऊपर y एक्सिस ये भी पॉजिटिव होता है तभी प्लस प्लस का निर्धारण हो गया। इसीलिए फर्स्ट चतुर्थांश में जो होता है प्लस और प्लस साइन होता है। अब इसी तरीके से सेकेंड चतुर्थांश में आ जाएंगे तो हमेशा पहले x की वैल्यू लेते हैं, तो x डैश आता है और y आता है, तो x डैश का मतलब हो गया माइनस कोऑर्डिनेट और y एक्सिस पर प्लस का होता है, तो माइनस और प्लस इस तरीके से हो गया। अब आ जाएंगे थर्ड चतुर्थांश में, तो ये x डैश हो गया, नीचे y डैश हो गया, तो x डैश भी माइनस का होता है, y डैश भी माइनस का होता है। तो इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब आएंगे फोर्थ चतुर्थांश में, तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो x अक्ष पर भी पॉजिटिव वैल्यू होती है और y डैश पर माइनस की वैल्यू होती है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से चतुर्थांश हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस का साइन होता है, सेकेंड चतुर्थांश में माइनस और प्लस का साइन होता है, थर्ड चतुर्थांश में दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ चतुर्थांश में पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। इस तरीके से अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं, तो आप A और B 2 पॉइंट मान लेंगे। पहले A बिंदु के निर्देशांक x1 y1, B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे, और बीच की दूरी को D सपोज कर लिया, तो D = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0,0 होते हैं, हमेशा पहले भुज और फिर कोट ही होता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसका और बेसिक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी खोज जो है रेने देकार्त ने की थी। रेने देकार्त जो थे, इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद अब हम 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो पॉइंट दिए हुए हैं 2, 3 और 4, 1, तो ये हो गया। अब इसके बाद x1 मान लेंगे, y1 मानेंगे, ये x2 मानेंगे और y2 मानेंगे। तो D फार्मूला हमने बताया था अभी, x1 - x2 का होल स्क्वायर।
प्लस फिर बताया था y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बस केवल वैल्यू ही रखनी है। x1 की वैल्यू क्या है 2 है और माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4 है, ये 4 कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y1 की वैल्यू है 3, फिर है y2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस लगा दिया, y2 की वैल्यू है 1, ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद ये 2 है ये -4 है तो एक प्लस और माइनस घट करके माइनस का बचेगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वही तो बचेगा। -2 का स्क्वायर प्लस ऐसे प्लस का है माइनस का 3 -1 यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसके बाद अब कहीं भी है -2 का स्क्वायर है तो उसको हम करेंगे -2 इंटू -2, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जो हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, +4 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो ही जाएगा। अब 4 और 4 जुड़ कर के 8 हो जाएगा। अब 8 का हमें वर्गमूल निकालना है तो देखें 2 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं तो एक बार तो 2 निकल आया, ये 2 नहीं निकला है तो 2√2 और इसे मात्रक या इकाई लिख देते हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी जो आई है 2√2 मात्रक आई है। अब इसके बाद अब हम दूसरा सेकेंड क्वेश्चन इसका जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे अब पॉइंट दिए हुए हैं -5 और 7, -1 और 3। अब देखिएगा ये भी फिर x1 y1 ये x2 y2, यही फार्मूला जो हमने बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब लगाएंगे। अब x1 की वैल्यू है -5, आगे है फार्मूले में माइनस लगा दिया। अब x2 की वैल्यू माइनस की है तो माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है, माइनस तभी प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर आगे है प्लस। y1 की वैल्यू है 7, फिर फार्मूले में माइनस है, y2 की वैल्यू है 3, ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचा, ऐसे 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा। तो इसके बाद माइनस, जैसे इस तरीके पहले क्वेश्चन में किया था, जैसे -4 है स्क्वायर तो इसको हम -4 इंटू -4 लिख सकते हैं तो प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस ये भी 16 हो जाएगा। अब 16 और 16 जुड़ करके 32 हो गया। अब हमको 32 का वर्गमूल निकालना है तो निकालिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं तो एक बार 2 निकल आया, एक बार 2 निकल आया तो 4 हो गया। अब ये 2 रह गया है तो √2, इसको आगे हम लिख देते हैं मात्रक, 2√2 मात्रक। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए ये 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है a और b, दूसरे पॉइंट दिए हैं -a और -b। तो x1 y1 मान लेंगे, ये x2 y2 मान लेंगे तो d इक्वल टू फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाया। अब इसके बाद √, अब x1 की वैल्यू क्या है a है, फिर माइनस होता है फार्मूले में और x2 की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ऐसे y1 की वैल्यू b डाली और माइनस, और y2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1a और 1a जोड़ करके 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस ऐसे 1b और 1b जोड़ करके 2b हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे 2a का स्क्वायर है तो 2a इंटू 2a 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में घातों को जोड़ देते हैं 4a स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे 2a का किया ऐसे 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको 4 कामन मिल रहा है तो 4 कामन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब 4 का वर्गमूल होता है 2
तो 2 निकाल लिया बाहर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वर्गमूल नहीं निकलता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। इस तरीके से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से हम फार्मूले इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।